मेरा नाम है पीयूष गणेश उत्तरकार। तो हम आज जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या है बद्रीनाथ धाम के बारे में एक अद्भुत कथा, क्या है उसका इतिहास, क्या है इस हिंदू धर्म में बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा। तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। तो आप हमारा वीडियो ऐसे ही अंत तक देखते रहिए। कुछ देर के लिए आप इस सफ़र का मज़ा लीजिए और मैं आपसे मिलूँगा कुछ देर बाद, जहाँ पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा बद्रीनाथ धाम के बारे में, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो बद्रीनाथ धाम के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो कुछ पुरातनों में और कुछ अपने हिंदू का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चमचे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। अब जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ और बातें। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। एक यह हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म के वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चारों धर्मों में से एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगरे को भी बद्रीनाथ भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के माध्यम गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र स्थल से 3133 मीटर यानी कि 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जड़ों की श्रुति में हिमालय
में रुद्री सौमिसी दशकों के कारण मंदिरों में वर्ष में 6 महीने अप्रैल से अंत लेकर नवंबर की शुरुआत तक की समिति अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यह लगभग 10 लाख तीर्थयात्री का आगमन दर्ज किया गया था। यानी कि हम जान सकते हैं कि हमारे भारतीय में संस्कृति में बद्रीनाथ धाम के बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारी हमें इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जानते हैं और कुछ बातें हमारे बद्रीनाथ धाम के बारे में, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्रीनारायण की पूजा होती है। यह उनकी 1 मीटर यानी कि 3.5 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीरपत नारक कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नमन ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड द्वारा नामित एक सशस्त्र सदस्यीय समिति दोनों मंदिरों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्वयंनंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं पहले आलवार सनातोधर रचित नारयिर दिव्य प्रतिबिंब में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से अतिरिक्त छोटे 4 धाम में से भी गिना जाता है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योगध्यान मंदिर, भविष्य बद्री, रुद्र बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें बद्रीनाथ धाम यानी कि बद्रीनाथ मंदिर में जाना कैसे। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएंगी हरिद्वार से। हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, या फिर ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। आप ऋषिकेश से भी इसके लिए बस ले सकते हैं। मंदिर तक आगमन सुलभ के लिए वर्तमान में 4 धाम मार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाएं पर कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ का मार्ग जब मैं गया था तब मुझे एकदम सरल मार्ग लगा था। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको बस में बैठकर डायरेक्ट आप मंदिर तक जा सकते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेनी है, आप डायरेक्ट इस मंदिर में जा सकते हैं। तो ये थी बद्रीनाथ यानी कि बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ और बातें। जब हम बद्रीनाथ धाम गए थे तब बारिश का मौसम था, यानी हम सितंबर के मध्य में बद्रीनाथ धाम गए थे। बारिश होने की वजह से हमें कई दिक्कतें आई वहाँ पर जाने की। वहाँ पे भूस्खलन होने की वजह से कभी भी पहाड़ गिर सकते हैं। तो आप भी मेरी जानकारी से ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के शुरुआत में जाइए या फिर मई जून में जाइए, क्योंकि जून अगस्त में वहाँ पर बारिश होने की वजह से आपको कई दिक्कतें आ सकती है। मैंने पिछला वीडियो जो है वो केदारनाथ धाम के बारे में बनाए हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो अब हम जानते हैं और कुछ बातें बद्रीनाथ। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है।
सुनंद पुराण में बद्री क्षेत्रों को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में भी यही क्षेत्र का नाम था। क्षेत्र युग में भगवान नारायण के क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रीश्राम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम या बहुतायत में पाने जाने वाले बद्री के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वर्ष पाए जाते थे, हालांकि अब इसका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति एक कथा की प्रचलित है, जो इस प्रकार का है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीरसार पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराधों में से ग्रहित भगवान विष्णु तपश्चर्या करने के लिए हिमालय को चले दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपश्चर्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिम प्राप्त होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दिशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपश्चर्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान ने अपने तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम में ढक पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से हम इस धाम पर ही तुम्हारी ही तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे मिला, इसकी एक कहानी, इसकी एक कथा। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी की समय शिवभूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में एक बढ़ गई तथा इस स्थान पर लेकर होकर बहने वाली अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रविष्ट हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपश्चर्या की थी, अपने आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे रुद्र बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया।
यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नरनारायण ने ही कमर्ष अगले जन्म कमर्ष अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी क्षेत्र पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाश क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा का शांति के लिए पिंडदान करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इस पूरी कथाओं के और कुछ इतिहास से यह पता चलता है कि हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वो बहुत पुराना है और हमें इसके बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मेरा हेतु इस YouTube चैनल से यही है कि मैं आपको हमारे हिंदू धर्म के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी मिले, जितनी अधिक से अधिक हमारे मंदिरों के बारे में जानकारी मिले, वो मैं हमेशा इस YouTube चैनल के सहारे आपको देता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो आप ये ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, यानी कि YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिए जब तक आपको हमारा यह वीडियो पसंद ना आता होगा। तो हम बढ़ते हमारी कथा की ओर। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ इतिहास। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर के परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार मंदिर के सामान्य है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोतों बताए है कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य वर्षों तक 1814 से 1820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस क्षेत्र में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहे थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्ध का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की मूर्ति की खोज की और इसे तप्तकुंड नामक चम्मे के पास तीर्थ एक गुफा में स्थापित किया। तदनंतर मूर्ति की पूर्ण स्थानांतरण हो गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर के प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजा ने मंदिर प्रबंधता के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की, जिसके अतिरिक्त मंदिर की ओर से आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनके हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने के लिए व्यवस्था के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों के बोलान बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका एक अन्य नाम भी 108 बद्री नायपरायण गढ़वाल महेंद्रमय धर्मवैभव धर्मरक्षक शिरोमणि भी था। इस समय तक गढ़वाल के राजा सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और बद्री में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जा रही थी। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद
इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यह स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राजा को 2 भागों में बांटा गया तो बद्री मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तभी भी गढ़वाल राजा का ही था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण होने वाली क्षति फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आने एक भूकंप के मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। निर्माण कार्य 1870 के दशक में अंत तक चल रहे थे। हालांकि इस मंदिर में प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के पास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसके मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियाँ थी। तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हज़ार के बीच में ही रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेलड़े त्योहार के इस आगंतुकों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान किए जाने वाले ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे स्थलांतर पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 शर्मचारे गर्भगृह, दर्शन पट और सभा मंडप मंदिर का मुख्य पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वयं कलश लगी हुई है और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है। एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिरों के क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारें और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजा तथा आरती करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकार, नायब, रावल एवं वेदपाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर यानी कि 50 फुट तक लंबी है। छत के शीर्ष तक एक छोटा सा कपोला भी है, जिस पर सोने का पाड़ी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे से सोने की चंदन दुआ में रखा गया है। बद्रीनारायण की मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यस्त स्थानों या क्षेत्र में से एक माना जाता है। मूर्ति के में भगवान के चारों हाथ है। 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथों योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित है। मूर्ति के ललाट पर ही हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी है। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी जी यानी कि विष्णु जी की पत्नी, गरुड़ नारायण जी का वाहन और नवदुर्गा 9 अलग अलग रूपों में दुर्गा की मूर्तियां शामिल है। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नृसिंह और संत आदि शंकराचार्य, नर नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और पांडुकेश्वर क्षेत्र के एक स्थानीय लोक देवता
घंटाकर्ण की मूर्तियाँ भी है। बद्री मंदिर में स्थित सभी मूर्तियाँ शालीमार से बनी है। तो दोस्तों, यह थी बद्रीनाथ मंदिर के बारे में संपूर्ण माहिती, जिसमें इतिहास, कुछ कथाएं और कुछ मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप हमारा वीडियो इसी तरह देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता होगा तो। शुक्रिया। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही।